Dear students, let's move on to question number 3. Question number 3 is write correct electronic configuration. उसका पहला पार्ट है x is equal to 1s2, 2s2, 2p4, 3p2. यानी आपको कोई भी एक एटम बताया गया है x जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4, 3p2. इसको आपने करेक्ट करना है. तो यहाँ पे आप इसको करेक्टेड फॉर्म देखें कैसे लिखेंगे. यहाँ पे आप इसकी करेक्टेड फॉर्म लिखने के लिए वंस अगेन इक्वेशन लिखिए 1s2, 2s2. यहाँ पे इनकरेक्शन को अगर आप देखिए कि दोनों p सबशेल हैं और p सबशेल को स्प्लिट करके लिखा गया है. एक में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हम जानते हैं कि p सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इसका मतलब कि यहाँ पे ये 2p और टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर ही आ जाने चाहिए. तो ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग थी, तो इसको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं. चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ. पार्ट नंबर 2 इज y इज इक्वल टू 1s2, 2s1, 2p1. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट करने के लिए आप देखिए 1s2 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं 2s की, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन p में गया हुआ है, तो इसको आप कुछ ऐसे लिखिए 2s2. तो इस तरीके से आपकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3, which is z is equal to 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट करने के लिए आप वंस अगेन लिखिए 1s2, 2s2. यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स s में मूव हुआ है, जबकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो आपको ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहीं पर ही पुट करना है और ये वाला शेल को ख़त्म कर देना है. तो आप लिखेंगे 2p6, विच इज़ योर राइट एंड करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.